नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। पूरे देश के अंदर एक कहावत प्रसिद्ध है कि जब नहीं था बूदा तो क्यों लंका में कूदा। कमोबेश यह कहावत यूक्रेन पर लागू हो रही है। दुनिया का हर देश यह बात जानता है कि यूक्रेन रूस के सामने कहीं भी नहीं लगता, पिद्दी जैसा। फिर भी अमेरिका और यूरोपीय देशों की सह पर आत्मघाती कदम उठाए। पहले तो अमेरिका और नाटो यह कहते रहे कि हम यूक्रेन का समर्थन करेंगे, उसके हित में लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जब रूस ने बमबारी करना शुरू कर दी और यह धमकी भी दी कि हमारे बीच जो भी आएगा उसका हश्र और अंजाम बुरा हो, रूस की इस धमकी के बाद विश्व का कोई भी देश बातें चाहे जो भी करे, लेकिन यूक्रेन के समर्थन में हथियार उठाने की हिम्मत और जहमत किसी ने भी नहीं उठाई। इस पूरी लड़ाई में एक अजीब टाइप का खेल खेला गया। अब यूरोपीय देश और अमेरिका प्रतिबंध खेलने की बात कर रहे हैं। बेशक प्रतिबंध लगाने से रूस को कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं यूक्रेन युद्ध जीत जाएगा। यूक्रेन ने यह मुराद का पाल रखा था कि अमेरिका और नाटो के दम पर रूस को उखाड़ फेंकेगा, लेकिन जो हुआ वो सबके सामने आ ही गया। रूस से लड़ने की हिम्मत यूक्रेन के लिए तो किसी ने नहीं देखा। इसलिए कई बार रक्षा विशेषज्ञ एक बात कहते सुने गए कि आपके देश में चाहे जितनी तरक्की करें, लेकिन अगर आपका देश सुरक्षित नहीं है तो तरक्की बेईमानी है। आज की तारीख में कोई भी देश किसी भी देश के ऊपर आक्रमण कर सकता है, उसकी जमीन पर कब्जा कर सकता है। इसलिए आर्थिक तरक्की के साथ साथ किसी भी देश का रक्षा के मामले में मजबूत होना जरूरी है। यदि कोई देश रक्षा के मामले में मजबूत नहीं है तो उसके देश की सैनिक टुकड़ियों पर कोई भी आक्रमण कर सकता है। यदि किसी भी देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला ठीक नहीं है तो उसे यूक्रेन जैसे दिन देखने पड़ सकते हैं। भारत को आए दिन आतंकवादी गतिविधियों का सामना करता था, लेकिन जब से भारत ने पाक में घुसकर हमला किया तब से आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई। इसलिए देश की आर्थिक तरक्की के साथ साथ रक्षा संसाधन भी मजबूत होने चाहिए। यही यूक्रेन जो रूस के हाथों पिट रहा है, यही यूक्रेन कश्मीर मुद्दे में यूएनओ में भारत के खिलाफ वोट दिया। इतना ही नहीं, परमाणु परीक्षण मुद्दे पर भी इस देश ने यूएनओ में भारत के खिलाफ वोट दिया। यूक्रेन अल-कायदा को भी समर्थन दे रहा है। तब उसे यह नहीं महसूस हुआ था कि भारत के अंदर अल-कायदा द्वारा जिस तरीके की आतंकवादी गतिविधियां फैलाई जा रही है उससे एक आम आदमी का खून हो रहा है। तब उसे इस पीड़ा का एहसास नहीं हुआ। आज यही यूक्रेन भारत की तरफ मदद की गुहार लगा रहा है। इसी यूक्रेन में यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता के विरुद्ध वोट दिया था। इतना ही नहीं, यूक्रेन पाक को हथियार भी सप्लाई करता था। तब इस देश को यह नहीं लगा कि भारत के अंदर हम जो कुछ भी कर रहे हैं उससे निर्जीव लोगों की जान जा रही है। किसी ने सच ही कहा है, जो बोओगे वही काटोगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेवजह मारे जाने वाले लोगों के प्रति संवेदना और चिंता व्यक्त की है और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से यह आग्रह किया है कि समस्या का हल बातचीत से निकाले तो बेहतर होगा। भारत किसी भी हिंसा
का समर्थक नहीं है, लेकिन कल तक जिस देश ने हमारे देश में आतंकवाद फैलाने वाले व्यक्तियों एवं अन्य देशों का समर्थन किया हो, उसके समर्थन में भारत देश कैसे खड़ा हो सकता है। भारत की इस नीति का रूस ने खुले मन से समर्थन भी किया है। बने रहिए विशाल खबर के साथ।